ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। भाद्रपद भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन अजा एकादशी कथा सुनने से भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। इसको पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। वैसे भी हिंदू धर्म में कथाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान की कथाओं से हमें उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है, इसके साथ ही जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ भी मिलता है। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी का व्रत कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा के अनुसार युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एकचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्तान करनी पड़ी। वह मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी निपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्तान करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी ही चिंता हुई। वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख निपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा कि राजन, भादव के कृष्ण पक्ष में अत्यंत ही कल्याणमयी अजा एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाता है। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस उत्तम व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभिया बज उठी और देवलोक से फूल की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग को जाते हैं और इनको पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो ये थी आज की अजा एकादशी की व्रत कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।